गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से मैं विज्ञान का अध्यापक कक्षा 7 के विज्ञान विषय के अंतर्गत जो हमारा कल जो पाठ चल रहा था गति एवं समय, उसको आगे जारी करते हुए आज हम जो पढ़ेंगे वो है समय तथा चाल के मात्रक। ध्यान देंगे बच्चों, इधर ये टॉपिक चलेगा हमारा समय तथा चाल के मात्रक। समय का मूल मात्रक सेकंड है। इसका प्रतीक इस प्रकार से एस टाइप से होता है। समय के बड़े मात्रक मिनट MIN मिन तथा घंटा H है। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? क्योंकि चाल दूरी ऑब्लिक समय है, अतः चाल का मूल मात्रक M/S है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे M/min अथवा KM/S में भी व्यक्त किया जा सकता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए 50 किमी लिखते हैं, न कि 50 kms। 8 सेमी लिखते हैं, न कि CMS। आवश्यकता अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं होगा। इसे मिनट या सेकंड में व्यक्त करेंगे। एक सेकंड का काल अंतराल जितना छोटा अथवा बड़ा होता है, जोर से 2001 पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर जोर से गिन करके आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवक की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंद करती है। स्पंद का अभिप्राय यहाँ पर चलने से है। चलना या धड़कना धड़कती है। बच्चों में यह दर कुछ अधिक हो सकती है। जब लोलक वाली घड़ियाँ प्रचलित नहीं हुई थी, तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिजाइन बनाए गए हैं। चाल मापना, समय तथा दूरियां कैसे मापें, यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। आइए फर्श के अनुदित गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करते हैं। चाक के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींची तथा अपने मित्र से कहिए कि वे इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वे फर्श के अनुदिशित इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वे विराम में आती है, दोनों बार का समय नोट करें। गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है? जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है, उस बिंदु पर वह विराम में आती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का
उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराएं तथा सभी मापों को सारणी 13.3 में लिखिए। प्रत्येक समूह के पाठ्यांकों से गेंद की चाल परिकलित कीजिए। क्या आप अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे? इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है। सारणी 13.4 में कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। आप स्वयं उनकी चालों की मीटर प्रति सेकंड में परिकलित कीजिए। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमुचित छोड़ना करने वाले रॉकेट प्राय 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेमी प्रति सेकंड लगभग की चाल से चल सकता है। क्या आप ये परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितना गुना है? यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से गुणा ही करना होगा। इस प्रकार चली गई चाल बराबर चाल इंटू समय, चली गई दूरी ज्ञात करने का सूत्र बेटा हो चाल इंटू समय। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाले कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। समय के लिए है दूरी बटावा चाल। यह सारणी है जिसके अंतर्गत आपको किलोमीटर प्रति घंटे के अंतर आपको चाल दे रखी है। जैसे बाज की चाल है 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको प्रति सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, यानी किलोमीटर को 1000 से गुणा करेंगे और घंटे को 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसलिए इसमें 60 इंटू 60 यानी 3600 का भाग दे देंगे। इसी प्रकार से दूसरा है आपके पास चीते की चाल को प्रति सेकंड में व्यक्त करने के लिए आपको वही 112 को 1000 से गुणा करना है और 3600 का भाग देना है। इस प्रकार से आप अन्य भी चालें निकाल सकते हैं। स्पीडोमीटर आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। चित्र 13.7 में किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए इसमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। इसे चाल मापी अंग्रेजी में स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे सीधे ही किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथमापी ओडोमीटर कहते हैं। ये आपके पास 2 मीटर दिखाए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखें। ये कार का डैशबोर्ड है जिसके मीटर दिखाए गए हैं आपके किलोमीटर प्रति हॉर्स में देखा रखा। आगे देखेंगे इसी पाठ के अंतर्गत आगे की बातचीत। पढ़ा लेते हैं। हाँ साहब, विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय
पहली ने एक निश्चय किया कि वह यह यात्रा समाप्त होने तक वह हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ्यक्रम अपने नोटबुक पर लिखेगी। इसके पश्चात उसने अपने पाठ्यांक सारणी 13.5 में लिखेंगे। इधर 8 बजे 36,540 किलोमीटर से उसने शुरू किया। 8:30 पर 36,560 20 किलोमीटर की यात्रा। 9 बजे 36,580 40 किलोमीटर की यात्रा। और 9:30 बजे 36,600 फिर 60 किलोमीटर, टोटल 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर। और 10 बजे 36,620 यानी 80 किलोमीटर। क्या आप बता सकते हैं पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूरी पर था? क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते हैं? सारणी को देख करके बुजो ने पहेली से पूछा कि क्या वह बता सकती है कि 9:45 AM तक उसकी बस ने कितनी दूरी तय की थी। पहेली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वे अपने शिक्षक के पास गए। शिक्षक ने उनसे कहा कि इस समस्या को हल करने के लिए एक ढंग यह है कि हम दूरी समय ग्राफ खींचें। आइए ये पता लगाएं कि इस प्रकार का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। दूरी समय ग्राफ। आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती है। चित्र 13.8 में दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफीय निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्ताकार रेखाई या पाई चार्ट भी होता है। चित्र 13.10 में दिखाया गया। ये देखिए, ये दोनों तरह के ग्राफ है। ये आपके दोनों तरह के हैं। किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता है ये ग्राफ। दूसरा, वायु का संगठन दर्शाता है वृत्ताकार ग्राफ, जिसमें नाइट्रोजन कितनी है, अन्य गैसें कितनी है और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। किसी बच्चे की आयु का व्यवहार को दर्शाता है ये ग्राफ। इस प्रकार से ये ग्राफ बने हैं आपके। किया जाता। आइए इस प्रकार का ग्राफ बनाना सीखें। एक ग्राफ पेपर लीजिए। 13.11 में दर्शाए अनुसार इस पर एक दूसरे के लंबवत दो रेखाएं खींचिए। क्षैतिज रेखा x'(OX) तथा अंकित कीजिए। इसे x अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा y(OY) अंकित कीजिए। इसे y अक्ष कहते हैं। x(OX) तथा y(OY) का प्रतिच्छेद बिंदु ये है आपका मूल बिंदु O कहलाता है। जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिशित दर्शाया जाता है। हम x अक्ष पर धनात्मक मानों को OX के अनुदिशित दर्शाते हैं। इसी प्रकार y अक्ष पर धनात्मक मानों को OY के अनुदिशित दर्शाते हैं। इस अध्याय में हम केवल राशियों के धनात्मक मानों पर ही विचार करेंगे। इसलिए हम चित्र 13.11 में दर्शाए गए केवल छायांकित भाग का ही उपयोग करेंगे। इस भाग का बोझो तथा पहेली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय पता लगाया। इनके आंकड़े 13.6 चित्र में दर्शाया गया है। ध्यान देंगे इधर। एक मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में
2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5। आप नीचे दिए गए चरणों को अपना करके ग्राफ बना सकते हैं। दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींचेंगे तथा 13.11 में दर्शाए अनुसार उन पर OX और OY अक्ष अंकित करेंगे। ये निश्चित कीजिए कि X अक्ष के अनुदेशित की किस राशि की को दर्शाना है तथा Y अक्ष के अनुदेशित किसे दर्शाना है। X अक्ष के अनुदेशित हमने समय को तथा Y के अनुदेशित हमने चाल को या दूरी को दिखाया है। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए तथा समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। कार की गति के लिए ये पैमाना इस प्रकार बना सकते हैं। 1 मिनट बराबर 1 सेमी और 1 किलोमीटर बराबर भी 1 सेमी। अक्ष अलग अलग हैं इनके, एक का X अक्ष है, एक का Y अक्ष है। चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मापों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। कार की गति के लिए समय की X अक्ष पर मूल बिंदु 1 मिनट 2 मिनट द्वारा अंकित कीजिए। इसी प्रकार से Y अक्ष पर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंकित कीजिए। अब आपको दूरी तथा समय के मानों के प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पर पेपर पर निरूपित करने के लिए उस बिंदु पर अंकित करने के हैं। क्रम संख्या 1 में प्रेक्षण में दर्शाया गया है कि 0 मिनट पर चली गई दूरी भी 0 है। मानो कि इस समुच्चय को ग्राफ पेपर पर स्थिति मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात कार ने 1 किलोमीटर की दूरी चली। मानो कि इस समुच्चय को 1 मिनट के पश्चात निरूपित करने के बाद बिंदु को देखिए। इस बिंदु के Y अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। इसके पश्चात Y अक्ष पर 1 किलोमीटर की दूरी संगत बिंदु X अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। चित्र 13.12 में विभिन्न समय पर कार की स्थितियों के सभी बिंदुओं के समुच्चय को ग्राफ पर दर्शाया गया है। चित्र 13.12 में दर्शाए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा ग्राफ प्राप्त होती है। यह कार की गति का दूरी समय ग्राफ कहलाएगी। दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है। परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित होती है तो ग्राफ की आकृति कुछ हो सकती है। व्यापक रूप में पैमाने का चयन इतना सरल नहीं होता जितना 13.12 तथा 13.13 में दर्शाया गया है। हमें X अक्ष Y अक्ष पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए दो भिन्न पैमानों का चयन करना पड़ता है। आइए इस प्रक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अभी देखेंगे अपन। आइए फिर उसी बस की गति पर विचार करते हैं जिसके द्वारा पहली और उसके मित्र पिकनिक पर गए थे। बस द्वारा तय की गई दूरी 80 किलोमीटर है। यदि हम 1 किलोमीटर बराबर 1 सेमी पैमाना चुनने का निश्चय करें तो हमें 80 सेमी का अक्ष खींचना होगा, जो कागज की शीट पर संभव नहीं है। इसलिए हम 10 किमी बराबर 1 सेमी का पैमाना चुनने पर हम केवल 8 सेमी लंबाई के अक्ष की आवश्यकता होगी। यह पैमाना आपकी सुविधाजनक होगा, परंतु यह ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ पेपर खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर, प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों का ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो।
तथा जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना। मान लीजिए 25 सेमी इंटू 25 बराबर का माप का एक ग्राफ पेपर दिया गया है। ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने तथा सारणी 13.5 के आंकड़ों को समायोजित कर सकने के लिए एक पैमाना इस प्रकार हो सकता है: 5 किमी बराबर 1 सेमी और 6 मिनट बराबर 1 सेमी। क्या वह आप बस की गति के लिए दूरी समय का ग्राफ खींच सकते हैं? क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ चित्र 13.13 में दर्शाए गए ग्राफ से के समरूप है? यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सारणी 13.5 में हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतरालों पर ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके विपरीत दूरी माप से हम समय के किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए 8:15 AM पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक्स अक्ष पर उस समय 8:15 AM के संगत बिंदु अंकित करेंगे। ग्राफ 13.14 में ध्यान से देखेंगे। बिंदु ए पर एक्स अक्ष के लंबवत अथवा वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। फिर हम ग्राफ के जिस बिंदु टी पर यह लंबवत रेखा ग्राफ को काटती है उस बिंदु पर चिन्ह लगाते हैं। इसके पश्चात हम टी से होकर के जाने वाली एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। यह वाई अक्ष को बिंदु बी पर काटती है। वाई अक्ष पर बिंदु बी के संगत दूरी ओ बी को हम 8:15 AM पर बस द्वारा तय की गई दूरी प्रदान करती है। 9:45 AM पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए पहले की सहायता से आप ग्राफ खींच सकते हैं। इस प्रकार से ग्राफ बना सकते हैं। यह समय दे रखा है 8:30, 9 या 8 और 8:30। इसके जो मध्य बिंदु है वो 8:15 को व्यक्त करता है और इसी प्रकार से 8:30 और 9 के मध्य का बिंदु 8:45 को और 9 और 9:30 के मध्य का बिंदु 9:15 को और 9:30 से 10 के बीच का 9:45 को। यदि मीनिंग की दूरी ज्ञात करनी है तो हम इसके सिर में रेखा खींचेंगे और जहाँ ये ऊपर वाली रेखा को काटती है वो इसकी दूरी होगी। हमारे इसमें कुछ शब्द आए हैं प्रमुख, जिन्हें देखेंगे: रेखा ग्राफ, ग्राफ, असमान गति, दोलन, सरल रोलक और चाल। ये मुख्य बिंदु आए थे। ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। आपको बच्चों इसके सभी 10 प्रश्न जो आपके दे रखे हैं आपको करने हैं। बीच बीच में मैंने बताया आपको, उसके अकॉर्डिंग इसको करना है और जो नहीं मिले उसको आप पासबुक की सहायता से कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये होमवर्क जो है आपको गृह कार्य की कॉपी में करना है। होमवर्क करने के पश्चात आप जब आपका होमवर्क इकट्ठा हो जाए तो आपको इसका चेक कराने आना है और चेक कराने के पश्चात आपको जो दिशा निर्देश यहाँ से मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। हमने राज्य सरकार के आदेशानुसार इसके साथ साथ एक वर्क बुक, जिसे हम प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, लगाई है। वो वर्क बुक आपको भरनी है। ये मार्केट से आपको उपलब्ध होगी। सभी विषयों की 6 वर्क बुकें होंगी। ये विज्ञान की वर्क बुक बता रहा हूँ मैं आपको, क्लास 7th के लिए है। एडवाइजर की वर्क बुक है, सभी विषयों की मिलेगी आपको अशोक पुस्तक मंदिर, बड़ा तख्ता के बाहर। सभी विषयों की आपको खरीदनी है और शायद इसकी संभवतः कीमत 60 रुपया पर वर्क बुक है। यानी कि
आपको 6 विषय की 6 वर्कबुक 360 रुपये की परचेज वहाँ से करनी है और इस वर्कबुक को आपको फिलअप करना है। जब फिलअप हो जाए तो आपको इसको विद्यालय में आकर के संबंधित टीचर से या छोटे वाले नीरज सर से जांच करवानी है। वर्कबुक लेना आवश्यक है क्योंकि जो हमारे वार्षिक के जो पेपर होंगे वो इसी वर्कबुक पे आधार पे होंगे। और आपको बता दूं है कि जब क्योंकि आप ऐसे पाठ्यक्रम में से हटा नहीं सकते कि क्या हटाया क्या नहीं आया, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपके पास इस वर्कबुक में सबसे पहले जो दे रखा है वो आपके पास पाठ्यक्रम दे रखा है। इसमें क्या रखा है, हटाया गया है और जो लगे हुए हैं वो कितने अंकों के हैं, उनका अंक भार कितना है और ये वार्षिक पेपर इसी प्रोजेक्ट के आधार पर या वर्कबुक के आधार पर होगा। आपको इस वर्कशीट को या वर्कबुक को कंप्लीट करना है, विद्यालय आकर के चेक कराना है। आज हमारा चैप्टर पूरा हो गया। कल नए चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों।